नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है अजय और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अजय कुमार TR। दोस्तों, चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। दोस्तों, हम लोग हिस्ट्री का सेगमेंट देख रहे थे। काफ़ी देर बाद ये सेगमेंट का अगला पार्ट मैं अपलोड कर रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा निजी कारणों से मैं व्यस्त था। तो अगला सेगमेंट हमने हिस्ट्री में देख लिया था, लगभग 600 BC तक की बातें देख ली थी और हम जैन धर्म पे बात करने वाले थे। पहले हमने इंडस देखा, इससे पहले सबसे पहले देखा हमने प्राचीन पुरा पाषाण काल, फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन देखा, फिर हमने वैदिक, ऋग्वैदिक, उत्तर वैदिक काल की बातें की, फिर 600 BC में बातें की और उस पर मगध सम्राट देखा, उस पर बैठने वाले शासक देख रहे थे। उसी क्रम में आगे की जो निरंतर प्रक्रिया है उसमें हमें देखना था जैन धर्म। जैन धर्म पहले इसलिए देख रहे हैं क्योंकि ये बौद्ध धर्म से काफ़ी पहले से प्रचलित था, तो इसलिए जैन धर्म को देख रहे हैं। उसके बाद हम बौद्ध धर्म को देखेंगे, फिर हम देखेंगे मौर्य वंश देखेंगे। वो भी मगध पर बैठने वाला एक बड़ा वंश है मौर्य वंश, इसलिए उसको इसी क्रम में ये चल रही चीज़ें, तो इसलिए समकालीन है लगभग, तो इसलिए उसको उस समय देखेंगे। लेकिन अब हम देख लेते हैं जैन धर्म, उसका बाद में प्रचार और किस तरीके से शुरुआत हुई। जैसे जैन धर्म के जो उदय के कारण हैं, तात्कालिक कारण ब्राह्मण धर्म, यानी कि आज का जो सनातन या हिंदू धर्म है, उसमें व्याप्त कुरीतियों के कारण उत्पन्न हुआ था। समाज में ऊंच नीच की जो कुंठा से दूर होने के लिए लोग नया आश्रय खोज रहे थे, यानी कि वर्ण व्यवस्था से लोग परेशान थे उसमें देखने के, क्योंकि वर्ण व्यवस्था में ऊंच नीच की व्यवस्था बहुत ही अपनी चरम सीमाओं पे थी। लोग नया उपासना पद्धति का क्षेत्र देख रहे थे और उस दौरान महावीर स्वामी जी ने एक व्यवस्था पैदा की और वो व्यवस्था हमारी जैन धर्म कहलाई। वो व्यवस्था पहले से ही चली आ रही थी, लेकिन उसको हाईलाइट या प्रोपगेट करने का काम हमारे महावीर जी ने किया। वर्ण व्यवस्था का क्रम भी परिवर्तित हुआ। वर्ण व्यवस्था का क्रम पहले ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र था। फिर उसको जब क्योंकि ये महावीर स्वामी जी जो है क्षत्रिय कुल से थे, तो उन्होंने इस वर्ण व्यवस्था को चेंज करके ब्राह्मण, क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य और शूद्र इस व्यवस्था का अनावरण किया। तो जैन धर्म की संकल्पना के अनुसार अब तक 24 तीर्थंकर पृथ्वी पर आ चुके हैं और 24 तीर्थंकर पृथ्वी पर आ चुके हैं। महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर हैं। प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ या ऋषभ देव थे। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ जी थे। जैन धर्म की प्रमुख शिक्षाएं प्राकृत भाषा में दी गई थी। इनमें वर्धमान महावीर जी का जो है जीवन परिचय देख लेते हैं। वर्धमान को 24वां तीर्थंकर या जिन अर्थात विजेता, जिसने अनंत ज्ञान, जिन मतलब जिन अपने इंद्रियों पे जिसने विजय हासिल की हो, जितेंद्रिय उन्हें भी कहते हैं, जिसने अनंत ज्ञान प्राप्त कर लिया है और अब अन्य लोगों को पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति यानी मोक्ष प्राप्त करने में सहायता कर सकते हैं। उन्हें महावीर के रूप में जाना लगा। जितेंद्रिय, अरिहंत नामों से भी जाने जाते हैं। उन्हें अवधि ज्ञान या अलौकिक अंतर्दृष्टि अनुभूति प्राप्त था। महावीर स्वामी का जन्म 599 BC में हुआ था। इनकी मृत्यु 527 BC में हुई थी। तो लगभग 70-72 साल की उम्र, इनका स्वर्गवास हो गया था। स्थान वैशाली के निकट कुंडग्राम में। कुल जात्रक कुल भी कहते हैं, जात्रक कुल भी कहते हैं। माता का नाम त्रिशला, लिच्छवी नरेश चेतक की बहन थी। पिता सिद्धार्थ, पत्नी यशोदा, पुत्री प्रियदर्शना और इनका शिष्य जो था और दामाद भी जमाली था।
आगे ग्रह 30 वर्ष की आयु में 12 वर्षों की कठोर तपस्या के पश्चात जरंभिक ग्राम में ऋजुपालिका नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति और ज्ञान की प्राप्ति वो जो क्षेत्र था वो समंग नामक किसान का था। ये सारी घटनाएं उसके खेत के निकट हुई थी, खेत में हुई थी। मतलब ज्ञान को जैन धर्म में कैवल्य कहा जाता था। मृत्यु 522 BC में पटना के निकट पावापुरी में उन्हें निर्वाण प्राप्त हुआ। उनको मृत्यु को निर्वाण कहा गया है, जैसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया है मृत्यु को, और निर्वाण वहाँ कहा गया है ज्ञान को। प्रतीक इनका सिंह था। आगे देखते हैं। जैन धर्म के सिद्धांत। जैन धर्म बौद्ध धर्म से काफ़ी प्राचीन है, जैसा कि मैंने बताया कि ये काफ़ी प्राचीन है। ऐसा माना जाता है कि समय के प्रत्येक आधे चक्र में 24 तीर्थंकर हुए हैं। चलो, जो समय का आधा चक्र होता है उसमें 24 तीर्थंकर हुए हैं, और इस तीर्थंकर में लगभग एक जो आधा चक्र होता है उसमें 63 शलाका पुरुष या 63 शलाका व्यक्ति कह सकते हैं। मतलब आम जनमानस आता है 63 शलाका। अब शलाका का यहाँ मतलब 63 करोड़ है शायद, या 63 लाख हो सकता है, ये कंफर्म नहीं शलाका किसे कहा गया, लेकिन 63 शलाका इनकी मान्यता के अनुसार 63 शलाका लोग आते हैं एक आधे चक्र में। तो ये बात हुई। आगे यह ध्यान देना रोचक है कि समय की जैन अवधारणा खुशी के स्तर के अनुसार प्रगतिशील यानी कि उत्सर्पणी और प्रतिगामी अवसर्पणी अर्धचक्रों के अनंत अनुक्रम में विभाजित है। समय की यह विशाल अवधि आगे जाकर 6 कालों में विभाजित होती है। प्रथम तीर्थंकर कौन का प्रतीक यानी कि ऋषभदेव जी का प्रतीक बैल है। 23वें तीर्थंकर यानी कि पार्श्वनाथ जी का प्रतीक सर्प है, और सिंह प्रतीक है आपका महावीर स्वामी जी का। नियम इनके क्या हैं? अनेकांतवाद, त्यागवाद। ऐसे बहुत सवाल पूछे जाते हैं कि अनेकांतवाद किससे संबंधित है, नयवाद किससे संबंधित, त्रिरत्न किससे संबंधित, पंच महाव्रत या अणुव्रत किससे संबंधित है। ये बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। नयवाद, त्रिवंत, अहिंसा, ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। तो आत्मा की मुक्ति के लिए एक जैन को जैन नीति के 3 रत्नों का अवश्य पालन करना चाहिए, जो त्रिरत्न के नाम से लोकप्रिय हैं। वे हैं सम्यक दर्शन यानी शुद्ध आस्था, इसका अर्थ वस्तुओं को पूर्ण रूप से देखना, सुनना, अनुभूति करना आदि, और स्पष्ट तौर पर देखने के मार्ग में आने वाले पूर्वाग्रहों व अंधविश्वासों से मुक्त होना। सम्यक ज्ञान या सच्चा ज्ञान, इसका तात्पर्य वास्तविक ब्रह्मांड के बारे में सटीक और पर्याप्त ज्ञान होना। इसके लिए ब्रह्मांड के 5 तत्वों और 9 सत्यों का सच्चा ज्ञान और इस ज्ञान का सही मनोदृष्टि के साथ जानकारी होना आवश्यक है। सही आचरण या सम्यक चरित्र, इसका अर्थ जैन नैतिक नियमों के अनुसार जीवन यापन करना है, जीवित प्राणियों को हानि न पहुंचाना और स्वयं को बंधनों व अन्य अपवित्र मनोभावों तथा विचारों से मुक्त करना है। त्रिरत्न प्राप्त करने के क्रम में व्यक्ति को 5 महाव्रत, पहले ये अणुव्रत थे, तब इसमें 4 चीज़ें थी। उसमें अहिंसा था, पहले सत्य था, अस्तेय था, अपेय था। ये 4 चीज़ें अणुव्रत कहलाती हैं। जब ये 5 हो जाते हैं ब्रह्मचर्य, जिसे महावीर स्वामी जी ने जोड़ा था, तब ये 5 महाव्रत कहलाते हैं। 5 महाव्रत या महाव्रत सीधे कहलाते हैं। आगे आइए देखते हैं जैन धर्म का विस्तार। जैन धर्म का विस्तार क्या है? जैन धर्म का विस्तार ज़्यादातर व्यापारी वर्ग में हुआ, क्योंकि इसमें जो अहिंसा का जो
क्योंकि जैन धर्म की अहिंसा की धारणा काफ़ी हद तक, जो भी बताने जा रहा था कि अहिंसा का जो बहुत कठोरतम है कि अहिंसा नहीं करनी है, यानी कि मास्क उस समय ये पहन के रखते थे कि अंदर कोई सूक्ष्म जीव तक न जाए। खेती इन्होंने छोड़ दी थी, खेती किसानी, ऐसा कोई भी काम नहीं कर रहे थे जिसकी सूक्ष्म से सूक्ष्म जीव की मृत्यु। तो सोच लीजिए कि अगर किसान व्यक्ति इसे मतलब ज्वाइन करता, अगर इस धर्म को अपनाता, तो उसे कितनी दिक्कत होती किसान व्यक्ति को ना खाने ना पीने, कि वो अपने मान लीजिए जब तक वो व्यापारी वर्ग ना बनता तब तक उसे खाने पीने की चीज़ें जुटाने में कितनी दिक्कत होती। जैन धर्म कभी भी जो है गरीबों और किसान वर्ग में कभी भी लोकप्रिय नहीं रहा। ये केवल और केवल व्यापारी वर्ग में लोकप्रिय रहा, और व्यापारी वर्ग में लोकप्रिय होने के कारण इसकी जो फैलाव या कह सकते हैं जितना लोकप्रिय होना चाहिए था उतना लोकप्रिय नहीं हुआ, और एक सीमित दायरे में इसकी लोकप्रियता रहेगी। इसीलिए आज भी देख लीजिए पूरे भारत में लगभग इसका परसेंटेज जो है वो पूरे 100% अगर भारतीय हैं तो उसमें आधा % भी व्यापार मतलब जैन वर्ग नहीं है। लेकिन फिर भी ये वन ऑफ द रिचेस्ट कम्युनिटी इन इंडिया है, वन ऑफ द रिचेस्ट हैं ये लोग, वन ऑफ द लिटरेट हैं ये लोग, सबसे ज़्यादा इनकी लिटरेसी रेट है, और वन ऑफ द मोस्ट पीसफुल रिलीजन इन इंडिया। इनके तरफ से कभी भी माइनॉरिटी होते हुए भी, हालांकि ये हिंदू के अंतर्गत आते हैं, लेकिन माइनॉरिटी होते हुए अगर आप देखेंगे तो इनकी सहिष्णुता की पराकाष्ठा, ये लोग बहुत ही ज़्यादा सहिष्णु हैं, और लोग 20-30 करोड़ होते हुए भी सहिष्णु नहीं हो पाते हैं, लेकिन इनकी सहिष्णुता की पराकाष्ठा, और कभी भी ये भारत के विपरीत बातें नहीं करते हैं, और भारतीय क्षेत्र में रहने के लिए, भारत के साथ जुड़ाव रखने के लिए इनकी अगाध आस्था है भारत में, और ये लोग बहुत ही सक्षम हैं अपने हर चीज़ में, अपने धर्म को लेकर भी अडिग हैं और अपने धर्म का पालन करते हैं। हालांकि हर एक हिंदू जैन धर्म में विश्वास करता है, और हर जैन हिंदू धर्म में विश्वास करता है। तो ये एक बहुत ही रिच कल्चर है इनका। क्षेत्र के अनुसार जैन धर्म का विस्तार उत्तरोत्तर या पश्चिमी भारत में हुई, यानी कि गुजरात और महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में ज़्यादा हुआ, कर्नाटक के क्षेत्र में भी ज़्यादा हुआ। हालांकि उत्तर भारत में जैसे राजस्थान में भी आपको थोड़ा बहुत मिलेगा, हालांकि राजस्थान में पश्चिमी भारत है। आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में भी इनका विस्तार हुआ, क्योंकि यहाँ से इनकी स्क्रिप्चर मिले हुए हैं, बहुत सारी चीज़ें मिली हुई हैं, लेकिन बहुत ही बेहतरीन है ये सारी चीज़ें इनकी। और एक इनकी भाषा पहले ही बता चुके हैं, प्राकृत भाषा में ज़्यादातर स्क्रिप्चर जो लिखे हुए गए थे उसमें इन्होंने प्राकृत भाषा को इसलिए अपनाया क्योंकि प्राकृत भाषा जो थी वो आम बोलचाल की भाषा थी, और जब भी आप उपदेश देंगे कहीं भी, हम हों आप भी उपदेश दे सकते हैं, मैं भी उपदेश दे सकता हूँ। जब उपदेश देंगे आप, अगर किसी भी जैसे अवधी क्षेत्र में रह रहे हैं तो अवधी क्षेत्र में, या बुंदेली क्षेत्र में रह रहे हैं तो बुंदेलखंडी में अपनी भाषा, मतलब वहाँ स्थानीय स्तर की भाषा का अगर प्रयोग करेंगे तो लोग ज़्यादा कनेक्ट हो पाते हैं। तो कनेक्टिविटी की बात, जैसे इस समय हिंदी का इम्पोजिशन लोगों को लग रहा है कि हिंदी का इम्पोजिशन साउथ में हो रहा है, तो ये इम्पोजिशन गलत है। हालांकि इम्पोजिशन की बात नहीं की गई है, बल्कि बात ये की गई है कि एक कनेक्टिंग लैंग्वेज बनाना है, और जैसे अपने वो क्षेत्रीय भाषाएं सीख रहे हैं लोग, वहाँ पर क्षेत्रीय भाषा बोलते ही हैं, साथ में हिंदी भी सीख लें, और यहाँ के लोगों को, जैसे उत्तर भारत के लोगों को है तो साउथ की कुछ 1-2 लैंग्वेज आनी चाहिए, ऐसी बातें की जा रही हैं। तो इम्पोजिशन की कोई बात ही नहीं है, आपको सीखना है तो सीखिए, बल्कि कनेक्टिंग भाषा है। आप उत्तर भारत में कभी ट्रेवल कर रहे हैं, या आप साउथ भारत में कभी ट्रेवल कर रहे हैं, तो वहाँ की एक आधी भाषाएं आ जाएंगी तो लोग कनेक्ट हो पाएंगे, आप अपनी बातों को रख पाएंगे। ये वाली बातें हो रही हैं। इम्पोजिशन को कोई बात हमारे संविधान में नहीं है, ना ही सरकारें करती भी हैं। बस उसे यह है कि जो पॉलिटिकल विंग हैं वो इसे पॉलिटिसाइज करती हैं और लोगों के बीच भ्रांतियाँ पैदा करती हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको समझने की ज़रूरत है बस। तो जैन धर्म की शाखाएं ये 2 भागों में बट गया, दिगंबर और श्वेतांबर। दिगंबर ये भद्रबाहु जी के नेतृत्व में, श्वेतांबर ये स्थूलबाहु जी। ये भद्रबाहु जी क्या कहते कि ये उत्तर भारत में निवास कर रहे थे, और इनके जो चंद्रगुप्त मौर्य था इनके साथ चला गया था। कहाँ चला गया था?
बेल गोला चला गया था, क्योंकि उत्तर भारत में उस समय अकाल आया था, 12 वर्ष का विकराल अकाल था। और ये लोग चले गए और ये लोगों ने अपनी पुरानी प्रथा चलाए रखी, यानी कि जैसे ये नग्न अवस्था में रहते थे तो नग्न अवस्था में ही रहे। और ये श्वेतांबर लोग, इन्होंने श्वेत वस्त्र धारण कर लिया था, इसलिए ये श्वेतांबर कहलाए। बारह वर्ष तक। और यहीं पर श्रमण बल गोल मेला में ही गोमटेश्वर जी की मूर्ति लगी हुई है। यहाँ 12 वर्षों में एक बार, 12 वर्ष तक वहाँ अकाल पड़ा था, तो 12 वर्षों में एक बार इनका भी, जैसे हमारा कुंभ होता है वैसे जैन धर्म का भी कुंभ होता है, महाकुंभ। यही सारी चीज़ें कंटिन्यू रही, यहीं से ली गई, ये सनातन धर्म से ही ली गई चीज़ें थी। आगे एक परंपरा के अनुसार मगध के प्रसिद्ध अकाल के दौरान, जैसे मैंने बताया कि यही लोग भद्रबाहु के नेतृत्व में दक्षिण स्थानांतरित हो गए और प्राचीन परंपरागत तरीके से जीवन यापन कर रहे हैं। और स्त्रियों की मुक्ति की स्थिति पर दिगंबर परंपरा मानती है कि स्त्रियों के पास मोक्ष अर्थात मुक्ति प्राप्त करने के लिए आवश्यक दृढ़ इच्छा और शरीर का भाव है। यानी ये लोग मानते थे कि जो मोक्ष प्राप्ति है वो केवल व्यक्तियों को हो सकती है, स्त्रियों को नहीं, मतलब पुरुषों को हो सकती, पुरुषों को हो सकती है मोक्ष प्राप्ति के लिए जो आवश्यक शरीर है वो केवल पुरुषों का है, स्त्रियों का नहीं। ऐसी इनकी उस समय कह सकते हैं भ्रांतियाँ थी। इसलिए उसकी मोक्ष प्राप्ति तभी संभव है जब वह पहले पुरुष के रूप में पुनर्जन्म ले। उदाहरण के लिए श्वेतांबर परंपरा के 19वें तीर्थंकर जो श्वेतांबर परंपरा के थे उनसे मल्लीनाथ, वो एक स्त्री थी और ये 19वें तीर्थंकर थी। 19वीं मल्लीनाथ नामक एक ये स्त्री के रूप में स्वीकार, बल्कि उन्होंने मल्लीनाथ नामक एक पुरुष जन्म एक शाही परिवार में राजकुमार के रूप में हुआ था। और जो दिगंबर सन्यासी की प्रतिज्ञा लेने के बाद, मतलब ये बाद में, जैसे मल्लीनाथ ये 19वें तीर्थंकर थी, ये बाद में स्त्री पुरुष के रूप में, ये पहले स्त्री थी, उन्हें नहीं मिला, फिर ये एक शाही परिवार में जन्मी और पुरुष के रूप में जन्मी, तब इन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई। दिगंबर परंपरा के अनुसार प्रबोधन प्राप्त कर लेने पर एक सर्वज्ञ साधारण अस्तित्व की अवधारणा जैसे कि भूख, प्यास, निद्रा, बीमारी और भय से मुक्त हो जाता है। महावीर की पवित्र जीवनी के समय तो दोनों संप्रदायों के बीच काफ़ी हद तक मतभेद तो होना था, तभी तो बंटवारा हुआ। श्वेतांबर और दिगंबर में मतभेद था। उदाहरण के लिए महावीर के भ्रूण के संबंध में दिगंबर परंपरा श्वेतांबर के दावों को खारिज करती है और पूर्ण प्रकरण को अविश्वसनीय व असंगत मानती है। महावीर के विवाह के संबंध में दिगंबर परंपरा का मानना है कि महावीर कभी विवाह, यानी कि ये मानते हैं दिगंबर वाले कि महावीर का विवाह, हालांकि उनका पुत्र था और हालांकि उनकी पुत्री थी, प्रियदर्शना उनकी पुत्री थी और उनका विवाह भी हुआ था यशोदा से। प्रियदर्शना उनकी पुत्री थी, जमाली उनका दामाद था और शिष्य भी था, तो ये कहना तो उचित ही नहीं। लेकिन ये दिगंबर वाले मानते हैं कि दिगंबर लोग मानते हैं कि इनका विवाह नहीं हुआ था, क्योंकि इन्होंने जो 5वां महाव्रत जोड़ा था वो क्या था, ब्रह्मचर्य, इसलिए मानते थे। लेकिन ऐसा कुछ था नहीं, उन्होंने विवाह किया था। उन्होंने अपने माता पिता के जीवित रहते हुए संसार त्याग दिया था, ये भी कहा जाता है। तीर्थंकर की मूर्तियों के संबंध में दिगंबर परंपरा तीर्थंकरों की मूर्तियों को नग्न, अलंकृत और झुकी हुई आंखों के साथ चिंतनशील भाव, जो इनकी जो मूर्तियाँ बनती हैं जैन धर्म में, वो दिगंबर परंपरा में जो बनती हैं वो चिंतनशील मूर्तियाँ बनती हैं। और जो आप श्वेतांबर की बात कर रहे हैं उसमें स्थूल बाहु के, जैसे मैंने बताया कि स्थूल बाहु के
संपर्क में यहीं रहे लोग, यहाँ तो मगध में ही रुक गए और कहीं नहीं गए और श्वेत वस्त्र पहनने लगे। और अलग अलग इसी कारण जब वो अलग अलग हुए थे। जबकि श्वेतांबर में एक बात और कही गई थी कि स्त्रियां जो है श्वेतांबर, इसमें स्त्रियां मोक्ष प्राप्त कर सकती हैं बिना अपना शरीर बदले, यानी कि पुनर्जन्म की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर वो जैन धर्म के जो नियम कानून हैं उनका पालन कर रही हैं तो वो जो है मोक्ष प्राप्त कर सकती हैं। स्त्रियां अपने वर्तमान जीवन काल के पुरुषों की भांति आध्यात्मिक उपलब्धियां प्राप्त करने में सक्षम है। उदाहरण के लिए श्वेतांबर यही जो 19वीं तीर्थंकर मलिनी नामक एक महिला थी, जो एकमात्र स्त्री तीर्थंकर थी, और वो इनके अनुसार कि वो जो राजशाही परिवार में जन्म नहीं ली थी, वो सीधे मोक्ष को प्राप्त हो गए थे। जबकि श्वेतांबर कहती है सर्वज्ञ को भोजन की आवश्यकता है। श्वेतांबर मानते हैं कि महावीर को एक क्षत्रिय स्त्री तिसला ने जन्म दिया था, हालांकि उनका गर्भाधान एक ब्राह्मण स्त्री देवनंदा ने किया था। ऐसा माना जाता है कि गर्भाधान के 83 दिन बाद भगवान इंद्र के प्रभाव से भ्रूण परिवर्तित हुआ। श्वेतांबर मानते हैं कि महावीर का विवाह काफ़ी कम आयु में राजकुमारी यशोदा से हुआ था और उनकी एक पुत्री भी थी जिसका नाम प्रियदर्शना, और महावीर ने 30 वर्ष की अवधि तक पूर्ण गृहस्थ जीवन जिया। अपने माता पिता की मृत्यु के बाद वे एक तपस्वी बन गए। जबकि श्वेतांबर परंपरा तीर्थंकरों की मूर्तियों को लंगोटी पहने जवाहरातों से सजी और संगमरमर में लगे थी से आती है, ऐसी बातें कहेगी। और क्या है दिगंबर में? दिगंबर जो है दिगंबर में जो है वैधानिक साहित्य के संबंध में दिगंबर मानते हैं कि मौलिक और वास्तविक ग्रंथ पहले ही खो गए थे, मतलब जो ग्रंथ थे वो पहले ही खो गए थे। दिगंबर पहली सभा की उपलब्धियों को भी स्वीकार नहीं करते, जो आचार स्थूल भद्र की अध्यक्षता में हुई थी और इसके फलस्वरूप अंगों को बदला गया था। जबकि श्वेतांबर क्या मानते हैं कि श्वेतांबर धर्म वैधानिक साहित्य यानी 12 अंग और सूत्र जो आज भी मौजूद हैं कि वैधता पर पवित्रता में विश्वास रखते हैं। अगला, दिगंबर ने पवित्र जीवनियों के लिए पुराण शब्द का प्रयोग किया। जो पवित्र जीवनियाँ हैं उसके लिए पुराण शब्द के, और श्वेतांबर ने चरित्र शब्द का प्रयोग किया है। तपस्वियों के भोजन के संबंध में दिगंबर भिक्षु केवल एक घर से जहां उनका संकल्प पूरा होता है खड़े होकर उल्टी हुई बंद मुट्ठी से भोजन ग्रहण करते हैं। जबकि श्वेतांबर भिक्षु अलग अलग घरों में से अपना भोजन एकत्र करते थे। तब अगला दिगंबर में तपस्वियों की संपत्ति के संबंध में दिगंबर तपस्वी को अपनी समस्त संपत्ति का त्याग करना चाहिए, यानी समस्त जो भी संपत्ति है, अगर वो दिगंबर बनना है तो समस्त संपत्ति का त्याग करे, और त्याग करे जिसमें वस्त्र भी शामिल होते हैं। उसे केवल 2 वस्तुएं रखने की अनुमति है। रजोहरण क्या मतलब है इसका? कीड़े मकोड़ों को हटाने के लिए मोर पंखों वाली, जैसे आप देखे होंगे कभी भी अगर आप जैन साधु को देखे होंगे तो वो एक रजोहरण हाथ में लिए रहते हैं, जो कीड़े मकोड़े मोर की पंखों के बनी हुई एक झाड़ू होती है जो हमेशा वो हाथ से इधर उधर चलाते ही रहते हैं। और एक कमंडल शौचालय स्वच्छता के लिए लकड़ी का बना पानी का बर्तन। श्वेतांबर में क्या है? 14 वस्तुएं रखने की अनुमति है, जिसमें लंगोटी और कंधे पर रखने का वस्त्र आदि शामिल है। दिगंबर फिर कई पंथों में बट गया। दिगंबर की बात करते हैं वो कई पंथों में बटा। 20 पंथ, 13 पंथ, ये बहुत पूछा जाता है 13 पंथ किससे संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है। और तारण पंथ, गुमान पंथ, और अगला टोटा पंथ। इतने इसके पंथ हैं, मतलब दिगंबर के। बीस पंथ के जो अनुयायी या धर्मगुरुओं का समर्थन करते थे, जो अनुयायी थे वो धर्मगुरुओं का समर्थन करते, यानी वे धार्मिक गुरु जिन्हें भट्टारक के नाम से जाना जाता था, वे जैन मठों के प्रमुख होते थे।
और जो तेरा पंथ उत्तर भारत में, चूंकि यह भट्टारकों के प्रभुत्व व आचरण के विरुद्ध आरंभ हुआ था, इसलिए मतलब इसके विरुद्ध ही आरंभ हुआ था। जो इसके पुजारी थे इसके विरुद्ध ये तेरा पंथ आरंभ हुआ, यानी भट्टारकों के प्रभुत्व व आचरण के विरुद्ध आरंभ हुआ था, इसलिए भट्टार के विरुद्ध ये तेरा पंथ शुरू हुआ था। अगर पूछा जाए कि किसके विरुद्ध तेरा पंथ शुरू हुआ था, तो वो भट्टारकों के, क्योंकि इनका प्रभुत्व था 20 पंथी में, भट्टारकों के विरुद्ध आरंभ होता, इसलिए भट्टारकों की संस्था ने उत्तर भारत में अपना महत्व खो दिया। हालांकि दक्षिण भारत में भट्टारक एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहे और अभी भी ये कंटिन्यू है। तारण पंथ में इस उपपंथ को समैया पंथ भी कहा जाता है, क्योंकि इसके अनुयायी समैया यानी धार्मिक पुस्तकों की पूजा करते थे, मूर्तियों की नहीं। उनकी 3 प्रमुख विशेषताएं हैं: मूर्ति पूजा का विरोध, बाह्य धार्मिक प्रथाओं का अभाव, जाति भेद भाव पर प्रतिबंध। गुमान पंथ की बात करें तो गुमान पंथ में यह भी वो एक उपपंथ है। इसमें आत्मा अनुशासन की पवित्रता पर बल दिया गया है और उपदेशों का सख्ती से पालन किया गया है। मतलब आत्मा पर बल और उपदेशों का पालन करने की बात की गई है। टोटा पंथ, जैसे टोटेमवाद होता है जादूटोने से संबंधित, तो टोटा पंथ अगर मतलब टोटेमवाद का मतलब ये होता है। अब इसमें जैन धर्म में क्या है, टोटा पंथ 20 पंथ और 13 पंथ उपपंथों के बीच के मतभेदों के परिणामस्वरूप अस्तित्व में आया और इसलिए इसके अनुयायी कुछ हद तक 20 पंथ के सिद्धांतों और कुछ हद तक 13 पंथ के सिद्धांतों के साथ, मतलब ये मिला जुला था। जैसे अब देखेंगे, अगर भारत में आर्किटेक्ट की बात करें तो द्रविड़ है, वेशर है और नागर है। तो जो द्रविड़ और नागर की जो मिली जुली सरकार है वो है, मतलब आर्किटेक्चर की बात करें तो वो वेशर है। तो वही तरीके से 20 पंथ और 13 पंथ को मिला के जो एक नया फॉर्मेशन हुआ वो था टोटा पंथ, यानी कुछ चीज़ें यहाँ से ग्रहण की गई 20 पंथ से, कुछ 13 पंथ से ग्रहण की गई, ये सारी बातें। 20 पंथ की बात करें तो ये महाराष्ट्र, कर्नाटक और दक्षिण भारत में, मतलब MH KT और साउथ इंडिया में लगभग ये चला। 13 पंथ की बात करें तो ये UP MP और RJ यानी कि राजस्थान में फैला। तारण की बात करें तो ये भी MP बुंदेलखंड क्षेत्रों में रहा। गुमनाम पंथ के तो ये मुख्यतः राजस्थान में आपको काफ़ी जैन व्यापारी मिल जाएंगे और बहुत ही समृद्ध। टोटा पंथ की बात करें तो ये MP के इलाकों में, मतलब छोटी छोटी इनकी जो बस्तियां हैं वो बहुत सारी आबादी इनकी है नहीं, तो बस्तियों के रूप में ही देखा जा सकता है इनको। अगला बात करेंगे श्वेतांबर पंथ की, वो भी डिवाइड हुआ कुछ बातों में। श्वेतांबर में बात करें तो आपका मूर्ति पूजक थे कुछ। आजकल के जैन तो सभी मूर्ति पूजक हैं। स्थानकवासी, मतलब इतना स्थानकवासी एक जैन टेम्पल के हिसाब से है कि स्थानकवासी वहाँ जाते हैं पूजा करते। एक आया था कि स्थानक किससे संबंधित थे, एक बार प्रश्न आया हुआ था, तो स्थानक आपका जैन धर्म से संबंधित है। 13 पंथी यहाँ भी हैं, 13 पंथ, ये 13 पंथी। आजकल के अगर देखा जाए तो जैन समुदाय जो है काफ़ी हद तक पूरा सनातन धर्म या कह सकते हैं कि ब्राह्मण धर्म से ही संबंधित हो गया है और वो फॉलो करता है सारा हिंदू रिचुअल्स, और हिंदू के भी लोग पूरा जैन रिचुअल्स फॉलो करते हैं। जहाँ तक उनकी समझ है, आसपास अगर जो भी जैन रिचुअल्स हो रहे हैं तो लोग पार्टिसिपेट करते हैं। आगे इसके अनुयायी पूर्णतः मूर्ति पूजक होते हैं और अपने देवताओं को फूल फल केसर आदि भेंट चढ़ाते हैं। उन्हें नित्य बहुमूल्य वस्तुओं और जरूरतों से सजाते हैं। वे मंदिरों में या विशेष तौर पर आरक्षित भवनों, जिन्हें उपाश्रय कहा जाता है, उपाश्रय इनका एक अपने टेम्पल का नाम है। ये लोग अपने भगवान को काफ़ी हद तक, जैसे हिंदू धर्म के देवी देवताओं को काफ़ी सजाते संवारते हैं, वैसे 4 मुख्य विशेषताएं इसमें: पुजेरा पूजा करने वाला, डेरावासी मंदिरों में रहने वाला, चौत्यवासी मंदिरों में रहने वाला और मंदिर मार्गी मंदिर में जाने वाला। ये वाली बात है। अधिकतर गुजराती यानी कि मूर्ति पूजक वाले जो भी
जो भी मूर्ति पूजा वाले जैन अनुयायी हैं वो आपको गुजरात में मिलेंगे। बहुत ही समृद्ध हैं जैन में ये जैन, मतलब गुजरात में ये लोग। स्थानकवासी इतना, जैसे कि मैंने बताया कि मंदिर स्थानकवासी मंदिरों में पूजा मूर्ति पूजा पर विश्वास नहीं रखते, लेकिन स्थानकवासी मूर्ति पूजा भी, लेकिन एक तरीके से स्थानक जो होता है इनका टेम्पल होता है, जहाँ जाके ये उपासना पद्धति का अपन फॉलो करते हैं। तो ये मूर्ति पूजा का विरोध करते हैं ये लोग। मूर्ति पूजा का विरोध करते हैं। मंदिरों के स्थान पर उनके स्थानक होते हैं, जैसे कि मैंने बताया, जो प्रार्थना सभागार होते हैं, जहाँ वे अपने धार्मिक उपवास, उत्सव, प्रार्थनाएं और कथाएँ, प्रार्थनाओं, प्रवचनों आदि का संचालन करते हैं। साथ ही उनका तीर्थ स्थानों में भी विश्वास नहीं होता और वे मूर्ति पूजक श्वेतांबरों के धार्मिक उत्सवों में भाग नहीं लेते हैं। दो मुख्य विशेषताएं की ढूंढिया खोजने वाला, साधु मार्गी, साधुओं और अनुयायी, साधुओं के अनुयायी, ये भी गुजरात में ही है, क्योंकि इनकी आबादी पश्चिम भारत में ही ज़्यादा थी। और वो पश्चिम भारत आप देखेंगे गुजराती ज़्यादातर व्यापारी ही होते हैं, बनिया होते हैं वहाँ पर, मारवाड़ी होते हैं, राजस्थान में है, पंजाब में है कुछ, और एचआर यानी हरियाणा में कुछ क्षेत्र हैं। तेरापंथी वे मूर्ति पूजा नहीं करते हैं, मतलब तेरापंथी मूर्ति पूजन नहीं होते हैं। और एक आचार जो धार्मिक प्रमुख होता है के संपूर्ण निर्देशन में एक आचार संहिता और एक विचारधारा के तहत बड़ी बारीकी से संगठित होते हैं। तेरापंथ के सभी भिक्षुओं भिक्षुणियों कर्तव्य निष्ठा से अपने आचार्य के आदेशों का पालन करते हैं। उनके मार्गदर्शन में प्रवचन और सुनते और सभी धार्मिक गतिविधियों को उनके निर्देशानुसार संचालित करते हैं। वे ध्यान लगाने को भी महत्व देते हैं। तेरापंथियों के सुधारक माना जाता है क्योंकि उन्होंने धर्म की सरलता पर बल दिया। उदाहरण के तौर पर तेरापंथी अपने भिक्षुओं के लिए मठों पर निर्माण तक भी नहीं करवाते थे। ये भिक्षु गृहस्वामियों द्वारा अपने लिए बनवाए गए घरों के एक हिस्से में रहते थे। वे मुख्यतः जैसे बताइए राजस्थान के बीकानेर, जोधपुर और राजस्थान के मेवाड़ इलाके में केंद्रित हैं। अब जैन परिषदों की बात कर लेते हैं। काफ़ी हद तक बातें हो गई जैन धर्म की। ये सारे जो जैन धर्म, बौद्ध धर्म है, ये जो ब्राह्मण धर्म की जो प्रभुत्वता थी उसको चुनौती देने के लिए आए थे और उन्होंने काफ़ी हद तक कामयाबी भी हासिल की। प्रथम जो जैन काउंसिल है, जैसे बुद्धिस्ट काउंसिल थे, ये ज़्यादा सवाल पूछे नहीं जाते, बुद्धिस्ट काउंसिल सवाल आते हैं, लेकिन ये 310 BC में हुई थी। वो कहाँ हुई थी? पहली फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल जो थी वो पाटलिपुत्र में हुई थी। पाटलिपुत्र मतलब पटना। स्थूल भद्र कहते हैं, स्थल भद्र जगह जगह लिखा रहता है, लेकिन स्थूल भद्र अध्यक्ष थे इसके। उपलब्धि क्या इसमें? 12 अंगों का संकलन किया गया था। 12 अंगों जो जैन धर्म के महत्वपूर्ण हैं, 12 अंगों का संकलन यही हुआ था। दिगंबरों ने इसे अस्वीकार कर दिया था। सेकंड बुद्धिस्ट बुद्धिस्ट कह रहा हूँ, 453 से 466 या BC, मतलब 453 या 466 BC में हुई। इसके वल्लभी गुजरात में हुई। बारह अंगों और 12 उपअंगों, इसमें इसके जो अध्यक्ष है वो दरीदगंज थे। 12 अंगों और साथ में 12 उपअंगों का संकलन किया गया था। ये दो ही फेमस काउंसिल। अब देख लेते हैं जैन धर्म से संबंधित मुख्य शब्द और अर्थ। जैसे इधर में बसादी, ये जैन धर्म से भी कुछ संबंधित इसमें चीज़ें हैं। बसादी, जैन मठीय व्यवस्था इसका अर्थ है। अगला अभिधंज है, उत्तम मानव बोध है। अगला गांधार, महावीर के
प्रमुख शिष्य। अगला सिद्ध, पूरी, सिद्ध का मतलब पूरी तरह। मुक्त व्यक्ति, कुछ भी सिद्धि जो प्राप्त कर लेगा वो। द्रव्य, पदार्थ। गुण की बात करेंगे, गुण विशेषता। अगली बात करते हैं पर्याय मतलब साधन। जीव, आत्मा, जीवात्मा आजकल कहते हैं। ईवा, ईवा आपने अगर देखा होगा, आपने अगर मूवी देखी, ईवा मतलब एक बता रहा हूँ, हॉलीवुड की अवतार मूवी अगर आपने देखी होगी तो वहाँ बात होती है, जो ईवा माता की बात होती है। ईवा माता मतलब जो वहाँ एक वृक्ष लगा होता है, ईवा, वहाँ उन लोगों ने यहीं से कॉपी किया है। हालांकि वो मूवी पूरी बेस्ड ही हिंदू रिलीजन के कॉन्सेप्ट पे है। और यहाँ जो ईवा माता की बात की गई है, यहाँ वास्तविकता, यानी वास्तविकता की देवी अगर वहाँ कहें, ईवा को अगर वहाँ कनेक्ट करें तो वास्तविकता की देवी थी। एक पेड़ होता है, वो ईवा माता का पेड़ होता है, तो वास्तविकता की देवी की बात वहाँ की गई है। हालांकि वहाँ के जो इस मूवी के अवतार मूवी के जो डायरेक्टर राइटर हैं, उन्होंने बताया है कि ये सारी चीज़ें हमने यहाँ से कलेक्ट की है। अगली बात करें पुद्गल। पुद्गल मतलब कणों के समुच्चय, जिनका आकार, रंग, स्वाद और गंध होती है, जिन्हें छुआ व महसूस किया जा सकता है। चौतन्य, चैतन्य होता है वैसे, लेकिन चौतन्य या चैतन्य, चेतना, चेतन मतलब चेतना। वीर्य मतलब ऊर्जा। मोहनिया मतलब भ्रम पैदा करने वाले कर्म। असर्व, प्रवाह, निर्जरा, घिस जाना। गुण स्थान, शुद्धिकरण की अवस्था। अरहट, ये पूछे गए हुए हैं सब, जिसने कैवल्य ज्ञान की अवस्था को पा लिया। पा लिया हो। लास्ट तीर्थंकर, वह अरहट जिसने पहले ही सिद्धांतों के शिक्षण पर योग्यता प्राप्त कर ली हो। तो ये सारी बातें हुई जैन धर्म। अभी कई सारी चीज़ें बात करने को रह गई हैं, इसमें आगे की बात करेंगे और कुछ प्रश्न भी देखेंगे। तो अगर चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, गलतियों पर कमेंट भी करिए। बहुत बहुत प्यार, आभार आप सबका।